3 जानवरों को रमजान के महीने में सदका दो जो कि आसमान, जमीन और जमीन के बीच में रहते हैं। रमजान के महीने में इन 3 जानवरों को सदका देते साथ ही रिज्क और दौलत के जितने मसले हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और वहां से दौलत, रिज्क और पैसा आने लगेंगे, बल्कि बरसने लगेंगे, जहां आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपको कभी वहां से भी दौलत और पैसा आ सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, ये 3 जानवर कौन से हैं और आपने इन्हें कैसे सदका देना है, आज की वीडियो में तफसील से इस पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। रिज्क और दौलत में बेपना इजाफे के लिए रमजानुल मुबारक के महीने में आपने जिस पहले जानवर को सदका देना है वो आसमान में रहता है, यानी चिड़िया। प्यारे बहन भाइयों, इस्लामी तारीख में हमें चिड़िया के मुतालिक बहुत सारे वाकयात मिल जाते हैं। जब नमरूद की जानिब से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो ये उस वक्त का बहुत ही बड़ा वाकया था। इस वाकया की खबर न सिर्फ इंसानों में बल्कि जिन्नात और जानवरों में भी फैल गई। जब एक चिड़िया को ये पता चला कि नमरूद की जानिब से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया है तो वो फौरी तौर पर हरकत में आई और फौरी तौर पर अपनी चोंच में पानी भरा और आग में डालने लगी। चिड़िया नदी से पानी भरती और आग जहाँ जा रही थी उस पे गिरा देती। इस तरह बार बार चिड़िया नदी से पानी अपनी चोंच में भरती और आग पर गिरा देती। ये सारा मंजर एक और परिंदा भी देख रहा था। वो परिंदा चिड़िया से कहने लगा कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी तो छोटी सी चोंच है, इस चोंच में कितना का पानी आ जाएगा, इस चोंच में तो बहुत थोड़ा पानी आएगा, जबकि आग बहुत वसी है, अजीम आग है, तुम इतने थोड़े से पानी से आग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी, उसे बुझाना तो छोड़ो। चिड़िया कहने लगी कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं लाख कोशिश कर लूं इस आग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बुझाना तो छोड़ो, लेकिन ये मैं सब कुछ इसलिए कर रही हूँ कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने मुझसे ये पूछ लिया कि जब मेरे नबी को आग में डाला गया तो तुम क्या कर रही थी, तो तब मैं अल्लाह ताला को ये बता सकूं कि या अल्लाह, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें कि अल्लाह ताला तो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला ने कुन कहना है और वो हो जाना है। अल्लाह ताला अपने बंदों की आजमाइश लेते ही इसलिए हैं ताकि अल्लाह देख सके कि कौन सा मेरा बंदा हक पे खड़ा था और कौन सा बातिल के साथ। इसी तरह बाबा फरीद गंज शक्कर भी हमें चिड़िया के बारे में बताते हैं। बाबा फरीद को तो चिड़ियों वाला बाबा भी कहा जाता था क्योंकि आप चिड़ियों से बहुत प्यार करते थे और आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चिड़ियां जमा हो जाती थी सुबह के वक्त। आप ना सिर्फ चिड़ियों से बात कर सकते थे बल्कि उनसे इधर उधर की खबरें भी पूछा करते थे। बाबा फरीद का कहना था कि तमाम परिंदे कभी न कभी भूखे सोते हैं, लेकिन चिड़िया ऐसा परिंदा है जो कभी भूखी नहीं सोती। और इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो चिड़िया का जो तवक्कल है वो अल्लाह ताला पर बेहद मजबूत है। चिड़िया ये तवक्कल रखती है कि अगर अल्लाह ने आज के दिन की मेरी जिंदगी लिखी है तो उसने आज के दिन का रिज्क भी मेरा लाजमी लिखा होगा। और दूसरे नंबर पर चिड़िया जब भी सुबह खाने की तलाश में अपनी घोंसले से निकलने लगती है तो अपने घोंसले से निकलने से पहले वो सुभान अल्लाह का विर्द करती है। और चिड़िया की यही 2 आदतें हैं कि चिड़िया कभी भी आज तक भूखी नहीं सोती देखी, जबकि बाकी जितने परिंदे हैं बाबा फरीद का कहना था उन्हें कभी न कभी मैंने भूखा सोते जरूर देखा है। तो आपने पहले नंबर पर चिड़िया को सदका देना है। चिड़िया को सदका देने का बेहतरीन तरीका दाना डालना है। प्यारे बहन भाइयों, वैसे तो कुछ लोग चिड़ियों को रोटी के छोटे छोटे भोरे भी डाल देती हैं, लेकिन ज्यादातर जो चिड़िया होती हैं वो रोटी के भोरे नहीं खाती, क्योंकि अक्सर चिड़ियों को रोटी के भोरों की खुशबू बहुत देर से आती है, उस वक्त तक भोरे सख्त हो चुके होते हैं। तो आपके अगर बहुत ज्यादा चिड़िया हैं तो आप चिड़ियों को रोटी के छोटे छोटे भोरे करके भी डाल सकते हैं। मोटी रोटी पका लें और उस मोटी रोटी के छोटे छोटे भोरे कर लें। या फिर दूसरे नंबर पर आप चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं, यानी बाजरा। बाजरा बहुत ही सस्ता मिल जाता है। बेशक आप अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक फिर चाहे 10 रुपए का बाजरा डाल लें, 20 रुपए का बाजरा डाल लें, जितनी भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, 5 रुपए का डाल सकते हैं, जितने का भी यानी आप अफोर्ड कर सकते हैं। आपने अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक बाजरा ले लेना है और सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद आपने छत पर चले जाना है, पहले पानी डालना है और उसके बाद किसी बर्तन में छत पर बाजरा डाल देना है, या छत पर एक जगह बखेर भी सकते हैं बाजरा। बस चिड़ियों को सदका हो गया। कहा जाता है कि जब कोई भी शख्स परिंदों को सदका देना शुरू कर देता है, फिर चाहे वो पानी ही क्यों ना डालता हो, तो क्योंकि परिंदों का जो रिज्क होता है वो उस शख्स से मंसूब हो जाता है, तो उस शख्स को गायब से रिज्क मिलने लगता है। प्यारे बहन भाइयों, आपने अमल के लिए एक दिन तो चिड़िया को, जैसे मैंने आपको बताया, दाना और पानी डालना ही है, लेकिन आगे गर्मियां आ रही हैं। कोशिश करें कि अगर आप अपनी छत पर जानवरों के लिए यानी परिंदों के लिए पानी रख लेते हैं सिर्फ, तो ये भी आपके रिज्क में बेपना इजाफे की वजह बन सकता है। और अगर आप परिंदों को दाना
खाना और पानी डालते वक्त सुभान अल्लाह का विर्द करते रहते हैं तो ये तो दौलतमंद होने का बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। तो प्यारे बहन भाइयों, दूसरे नंबर पर आपने ऐसे जानवर को सदका देना है जो कि जमीन और आसमान के बीच रहता है, यानी वो जानवर उड़ता तो नहीं लेकिन जमीन के अंदर भी नहीं रहता बल्कि जमीन के ऊपर चलता है, यानी आपने बिल्ली को सदका देना है। अल्लाह ताला के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है कि मैंने एक ऐसा शख्स जो कि रात रात भर जाकर इबादत करता है उसकी दुआ भी इतनी जल्दी कबूल होती नहीं देखी जितनी जल्द दुआ बिल्ली की कबूल होती है। प्यारे बहन भाइयों, बिल्ली भी एक हैवान जानवर है, यानी बिल्ली शिकार करती है छोटे जानवरों, परिंदों और हशरात का, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम में बिल्ली को एक बहुत ही खास मुकाम हासिल है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली को मारने से मना फरमाया है। आपका इरशाद मुबारक है कि बिल्ली को हरगिज ना मारो और अगर मारना भी हो तो रुई का गाला बनाओ और उससे बिल्ली को मारो, यानी आपने बिल्ली को चोट पहुंचाने से, जरा सी भी चोट पहुंचाने से मना फरमाया है। इसी तरह एक बार हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज अदा कर रही थी कि इतने में आपकी हमसाई हरीसा लेकर आ जाती है। क्योंकि आप नमाज अदा कर रही थी तो आप उंगली से उसे इशारा करती हैं कि हरीसा एक जगह रखे और चली जाए। हमसाई ऐसा ही करती है, जिसके बाद एक बिल्ली आती है और एक जगह से हरीसा को खा जाती है। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़कर फारग होती हैं तो आप उसी जगह से हरीसा को खाती हैं जहां से बिल्ली खाकर गई थी और इरशाद फरमाती हैं कि यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिल्ली नजिस या नापाक नहीं बल्कि ये तो घर में आने जाने वालियां हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहद करीबी साहबी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनसे बेशुमार अहादीस मंसूब हैं। हजरत अबू हुरैरा का असल नाम अबू हुरैरा था ही नहीं बल्कि बिल्लियों से प्यार करने और बिल्लियां रखने की वजह से, पालने की वजह से आपका नाम अबू हुरैरा पड़ गया था। अरबी में हुरैरा का मतलब होता है बिल्ली, जबकि अब्बू का मतलब होता है वाला। इस तरह अबू हुरैरा का मतलब है बिल्लियों वाला, यानी ऐसा शख्स जो कि बिल्लियां पालता है। प्यारे बहन भाइयों, अहले नजर बुजुर्गों का कहना है कि बिल्ली आपके घर बिना मकसद नहीं आती, वो आपके घर से कोई चीज चुराने नहीं आती, खाने नहीं आती, बल्कि वो तो आपके घर से नुहस्ती और बेबरकती ले जाने आती है। बिल्ली जब भी आपके घर में आती है या तो आपके घर में मौजूद बलाओं को ले जाती है अगर आप उससे हुस्न सलूक से पेश आते हैं या फिर सदका देते हैं, या फिर बिल्ली आपके घर पर आकर आपको दुआ देती है। और जैसा कि वीडियो में ऊपर मैं आपको बता ही चुका हूं कि बिल्ली की दुआ कितनी ताकतवर होती है, एक ऐसे शख्स से भी ज्यादा ताकतवर होती है जो कि बहुत ज्यादा परहेजगार होता है और रात रात भर जाकर इबादत करता है। तो बिल्ली की दुआ भी इंसान की तकदीर को बदल कर रख देती है। बहुत ही ज्यादा ऐसे वाकयात हैं जिनमें किसी शख्स ने बिल्ली के साथ भलाई की और रातों रात उसकी तकदीर बदल गई। तो प्यारे बहन भाई, दूसरे नंबर पर आपने बिल्ली को सदका देना है। बिल्ली को आप किसी भी चीज का सदका दे सकते हैं जो बिल्ली खा सके, जैसे कि आप बिल्ली को गोश्त का सदका दे सकते हैं, लेकिन आपने या तो मुर्गी के चिचड़ों का सदका देना है या फिर पक्के हुए गोश्त का देना है। बिल्लियां जो होती हैं ना वो बड़ा गोश्त शौक से खाती हैं, ना बकरे का, मुर्गी का गोश्त जो होता है वो शौक से खाती हैं। तो थोड़े से आप बेशक एक छोटी सी बोटी दे दें, मुर्गी की एक गर्दन दे दें, या फिर आप छिचड़ों का सदका भी दे सकते हैं। छिचड़े तो आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएंगे, आप जहां से मुर्गी लेते हैं वहां से आप थोड़े से छिचड़े ले लें और गली मोहल्ले में जो चलने फिरने वाली बिल्लियां होती हैं उन्हें आपने डाल देने हैं, बस आपका सदका हो गया। या फिर अगर कोई बिल्ली आपके घर आती है तो आप घर आने वाली बिल्ली को भी खाने पीने के लिए कुछ देकर सदका दे सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, आपने जिस तीसरे जानदार को सदका देना है वो ना तो हवा में रहता है, यानी वो परिंदा नहीं है, और ना ही वो आसमान और जमीन के दरमियान में रहता है, यानी वो जमीन पर चलता भी नहीं जैसे कि हम आसमान और जमीन के दरमियान में रहते हैं, जमीन पर चलते हैं, बल्कि ये जानदार जमीन के साथ जुड़कर रहता है। एक बार अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे बैठे थे कि आप एक चूंटी को देखते हैं जो कि मुंह में अनाज का दाना दबाए समंदर की जानिब जा रही थी। समंदर के किनारे पर पहुंच के वो खड़ी हो जाती है, जिसके बाद समंदर से एक मेंढक निकलता है और वो अपनी जुबान बाहर निकालता है, जिसके बाद वो चूंटी मेंढक की जुबान पर चढ़ जाती है, जिसके बाद मेंढक अपनी जुबान दोबारा मुंह में डालता है और समंदर में छलांग लगा देता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये तमाम मामला बहुत हैरानी से देख रहे थे। कुछ देर का वक्त गुजरता है कि मेंढक दोबारा समंदर से बाहर निकलता है, दोबारा मुंह खोलकर जुबान बाहर निकालता है और चूंटी फिर मेंढक के मुंह से निकलकर जमीन पर चलना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार चूंटी के मुंह में अनाज का दाना नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब कुछ हैरानी से देख रहे थे, जिसके बाद आप चूंटी से पूछते हैं कि ये क्या मामला है, तुम कहां गई थी? जिसके जवाब में चूंटी का कहना होता है कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर की 7 तहों के नीचे एक पत्थर मौजूद है, वो पत्थर अंदर से
खोखला है और अल्लाह ताला ने उस खोखले पत्थर के अंदर एक कीड़े को पैदा फरमाया है। अब क्योंकि वो कीड़ा पत्थर से निकल नहीं सकता, इसलिए अल्लाह ताला ने उस तक रिज़्क पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी लगाई है। मैं रोजाना अपने मुंह में अनाज का दाना लेकर मेंढक के जरिए समंदर की तह में जाती हूँ और उस कीड़े तक रिज़्क पहुंचाती हूँ। यानी प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला तो समंदर की 7 तहों के नीचे मौजूद एक पत्थर में जो कीड़ा है उस तक भी रिज़्क पहुंचाना नहीं भूलते। इसलिए पहली चीज तो ये कि आप कभी भी रिज़्क के हवाले से फिक्र ना किया करें, क्योंकि रिज़्क की जिम्मेदारी अल्लाह की है। बस इंसान का काम रिज़्क को तलाश करना है। रिज़्क ना मिले ये हो नहीं सकता। तो आपने जिस तीसरे जानवर को सदका देना है वो है काले कीड़े। काले कीड़ों को आपने जरूर देखा होगा। ये चूंटी से बड़े होते हैं और अक्सर गर्मियों के मौसम में या सर्दियों के मौसम में भी चलते फिरते नजर आ जाते हैं। काला कीड़ा बिल्कुल बेज़रर होता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आमतौर पर जहां दरख्त मौजूद होते हैं वहां अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको काले कीड़े नजर आ जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने थोड़े तिल ले लेने हैं और थोड़ी शक्कर ले लेनी है और इनको आपस में मिक्स कर लेना है। और अगर आपके पास चावलों का टोटा मौजूद है तो आप इन तीनों चीजों को यानी तिल, शक्कर और चावलों के टोटे को आपस में मिक्स कर लें। और जहां भी आपको काले कीड़ों की बिल नजर आती है या काले कीड़े चलते फिरते नजर आते हैं वहां आपने चावल, तिल और शक्कर मिक्स जो है मिक्सचर आपने बनाया है उसे डाल देना है। बस आपका सदका जो तीसरा सदका था कीड़ों को देना था आपने वो हो जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, जब आप अल्लाह ताला की मखलूक तक रिज़्क पहुंचाने का वसीला बनते हैं तो इनके नसीब का रिज़्क भी आपको मिलने लगता है। इसलिए अगर आप रिज़्क और दौलत के वाले से परेशान रहते हैं तो अल्लाह ताला की मखलूक को अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक जो कुछ भी दे सकते हैं। बेशक अगर आप इन्हें पानी भी डाल सकते हैं तो डालें, फिर देखें आपको कैसे रिज़्क दौलत मिलने लगता है। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को तमाम सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।